उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो पाइथन का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पाइथन में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे हमारे पास तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ बेसिक ऑपरेटर्स लेके चलूँगा। और उसमें हमारे पास जो है वो एडिशन है, दो नंबर्स में आपस में प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, इंटीजर डिवीज़न है। डिवीज़न में ये है कि अगर कोई पॉइंट में आंसर आ रहा होगा डेसिमल पॉइंट में, तो वो पॉइंट शो करेगा। इंटीजर डिवीज़न में ये है कि अगर पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो वो पॉइंट को हटा देगा, वो सिर्फ इंटीजर को शो करेगा। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन है और इसके अलावा पावर है। पावर से मुराद ये है कि 5 की पावर 2 जो होगा वो 25 होगा। और इसके अलावा मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में ये है कि जो रिमाइंडर होता है उसके लिए जो है वो मैंने ये डायग्राम जो है वो गूगल से निकाली थी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो रिमाइंडर अगर मैं 26 को डिवाइड करूँ 5 से, तो 5 5 25 होता है, और 26 में से अगर मैं 25 माइनस करूँगा तो 1 बचेगा। जो बच रहा है वो रिमाइंडर होता है। तो मॉड्यूलस जो है वो आपको रिमाइंडर यहाँ पे शो करेगा। इसको हम इन सारे ऑपरेटर्स को हम एक दफ़ा जो है वो चला कर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। और एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें जो है वो मैं इन दो वेरिएबल्स का रिज़ल्ट स्टोर करवाऊँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं num1 को प्लस कर रहा हूँ num2 से, तो जो इनका रिज़ल्ट आएगा वो num3 में स्टोर हो जाएगा। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो देखिए, इसने प्लस करके जो है वो मुझे आंसर दिखा दिया। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसने शो कर दिया। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी देख लें। तो 5 4 से हमारे पास 20 होता है, तो इसने यहाँ पे 20 शो कर दिया। num3 में जो है वो 20 स्टोर हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। और डिवीज़न भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमें जो है ये 1.25 शो करेगा। इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब इंटीजर डिवीज़न देख लेते हैं। इंटीजर डिवीज़न में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नहीं दिखाएगा, तो उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो देखें इसने क्या किया कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू थी इसको हटा दिया और सिंपल मुझे 1 दिखा दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर कोई एक भी वैल्यू माइनस में होगी ना, तो वो क्या करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास होता यहाँ पे 2.75 माइनस का, माइनस ही आएगा, क्योंकि अगर मैं एक भी वैल्यू अगर माइनस होगी तो रिज़ल्ट मेरे पास टोटल जो आएगा उसमें एक माइनस होगा। तो अगर माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, वो जो है वो सीलिंग फंक्शन अप्लाई करेगा। सीलिंग कह रहा हूँ, फ्लोरिंग फंक्शन अप्लाई करेगा। फ्लोरिंग फंक्शन कैसे अप्लाई करेगा कि आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ में -1 से बड़ा जो है वो ज़ीरो है। तो अगर मैं माइनस में जाऊँगा तो वो -2 -3 -4, तो हम और छोटे नंबर के पास होते हुए जा रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि वो फ्लोरिंग फंक्शन अप्लाई करेगा। फ्लोरिंग फंक्शन कैसे अप्लाई करेगा, तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैंने 5 डिवाइड बाय 4 किया तो मेरे पास 1.25 आ रहा। तो अब मुझे जो है, अब चूँकि एक वैल्यू माइनस में हो गई
तो मुझे यहाँ पे जो है वो 1 से ऊपर वाला दिखाएगा, तो मुझे यहाँ पे 2 शो करेगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे -2 इसने मुझे शो किया। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी एक वैल्यू माइनस में होगी तो वो क्या करेगा, जो आंसर होगा उसमें जो है वो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी उसको ले लेगा, ऊपर वाला इंटीजर जो होगा उसको ले लेगा, और अगर माइनस नहीं होगा तो नीचे वाला जो इंटीजर होगा उसको ले लेगा। तो अगर यहाँ पे 1.25 है तो इसमें जो अगर माइनस होता, -1.25 होता तो उसमें जो ऊपर वाला इंटीजर होता वो -2 होता, तो उसने वो यहाँ पे ले लिया। तो इसमें एक ट्विस्ट ये था बस माइनस के साथ। इसके अलावा पावर को भी देख लेते हैं। तो 5 की पावर 4 जो है वो 625 होगा, जो कि इसने यहाँ पे शो कर दिया। और लास्ट जो है वो हम देख लेते हैं रिमाइंडर का। मॉडुलस ऑपरेटर मैंने लगाया, तो अगर मैं 5 और 4 में आपस में डिवीजन करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ ऑनलाइन कैलकुलेटर से। कि अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 4 से तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 1 आ रहा है। तो हमारे पास जो है वो बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो ये जो आज मैंने टॉपिक करवाया है वो बेसिक ऑपरेटर्स पे था। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।